हेलो दोस्तों। तो आज का हमारा टॉपिक है हाउ इंडक्शन वर्क। तो दोस्तों, आप लोग को मन में कई बार ख्याल आया होगा कि जो हमारा इंडक्शन चूल्हा वो बिना आग लगाए हमारे खाने को कैसे पका देता है। तो चलिए आज हम जानेंगे हमारा इंडक्शन कॉकपिट है जो किस तरह वर्क करता है। तो अगर आप सिंपली में जानना चाहते हैं ये कैसे वर्क करता है तो आप सिंपली समझ सकते हैं कि हमारा मोटर जो ट्रांसफार्मर है उसी के प्रिंसिपल पे काम करता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल पे ही ये काम करता है। तो हम लोग पूरा डिटेल्स में देखेंगे कि किस तरह ये काम करता है। तो ये हमारा इंडक्शन के अंदर का पार्ट, मुख्य रूप से जो इंडक्शन का अंदर का पार्ट है इसे दो भाग में हम लोग मानते हैं। एक हो गया हमारा ये कॉइल और दूसरा हो गया हमारा कंट्रोलिंग सिस्टम। तो जैसा कि मान लीजिए हम लोग को दूध गर्म करना है और दूध को हम लोग इंडक्शन पे चढ़ाते हैं और फिर यहाँ सिंपली हम लोग टाइप करते हैं मिल्क वाले बटन पे। तो हमारा कमांड चला जाता है कंट्रोलर के पास कि हमारा मिल्क के लिए मिल्क गर्म होने वाला है। तो फिर हमारा जो कंट्रोलर होता है वो उतना ही करंट हमारे कॉइल से पास होने देता है जितना कि मिल्क को हीट करने के लिए रिक्वायर्ड हो। तो कंट्रोलर ये काम करता है, जिसके जो काम हमारा हो उसी काम के अनुसार करंट को फ्लो करवाता है इस कॉइल से और उतना हीट होता है, इसी से हम लोग का खाना बनता है। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो अब देखेंगे हमारा जब कॉइल में करंट फ्लो होता है तो क्या होता है। तो इसको समझने के लिए पहले हमको ये समझना होगा कि जब हमारे किसी कंडक्टर में करंट फ्लो होता है तो उसके चारों ओर हमारा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। जैसे मान लीजिए ये हमारा कंडक्टर है और यहाँ से करंट फ्लो हो रहा है। तो जब हमारे किसी कंडक्टर से करंट फ्लो होगा तो हमारे कंडक्टर के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होगा। तो ये देख रहे हैं एक मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होगा। तो इसे जब हमारे कॉइल से करंट फ्लो होगा तो उसके कॉइल के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होगा, जो ये देख सकते हैं आप। और ये मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होगा। जो ये मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होगा इसकी वजह से जो हमारा बर्तन रहता है जो स्टील और लोहे का होता है उसमें एक इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस होता है, या फिर हम लोग बोल सकते हैं एक इंड्यूस वोल्टेज उत्पन्न होता है। इसी इंड्यूस वोल्टेज के कारण हमारे बर्तन में ईडी करंट फ्लो होता है। जो ईडी करंट होता है नॉर्मल करंट से थोड़ा डिफरेंट रहता है। तो जानते हैं पहले ईडी करंट क्यों फ्लो होता है और क्या होता है। तो जो हमारा कॉइल होता है उसमें जब करंट फ्लो करता है तो करंट फ्लो करने के कारण उसके अराउंड हमारा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। और ये मैग्नेटिक फील्ड होता है जो चेंज होते रहता है, कभी ये बड़ा होगा कभी ये छोटा होगा। तो इसी चेंज होने के कारण जो हमारा ये बर्तन रहता है इसमें एक ईएमएफ इंड्यूस होता है, या कह सकते हैं वोल्टेज इंड्यूस होता है। इसी वोल्टेज के कारण इसमें करंट होता है, उत्पन्न होता है, इसको ईडी करंट कहते हैं। और ये ईडी करंट होता है हमारा नॉर्मल करंट से थोड़ा डिफरेंट होता है। जो देख रहे हैं नॉर्मल करंट को हमें बहने के लिए हमें रास्ता चाहिए था, लेकिन यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि ये इसके लिए पाथ प्रॉपर नहीं मिल रहा है, बीच में है इंसुलेटर है और इसलिए ये करंट नॉर्मल फ्लो नहीं हो सकता क्योंकि इसमें पाथ नहीं मिला। डायरेक्ट मैग्नेटिक फील्ड के कारण ये इसमें इंड्यूस हो रहा है। तो ये जो हमारा ईडी करंट होता है वो हीट के फॉर्म में चेंज हो जाता है और इसी हीट के कारण हमारा जो खाना होता है, भोजन होता है, वो बनता है। तो यूज़ में लेते हैं, इसमें एल्युमिनियम का नहीं लेते हैं, एल्युमिनियम पे ये काम नहीं करता। तो चलिए जानते हैं ऐसा क्यों होता है कि सिर्फ स्टील और आयरन का बर्तन का ही यूज करते हैं इंडक्शन चूल्हा पे। तो पहले हम लोग को रेजिस्टेंस और रिलैक्टेंस के बारे में जानना होगा। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि अगर किसी कंडक्टर से हमारा करंट फ्लो हो रहा है तो जो रेजिस्टेंस है उस करंट के फ्लो होने को रोकता है, इस करंट को फ्लो नहीं होने देता है। तो उसी प्रकार जो रिलैक्टेंस होता है हमारा वो किसी भी पदार्थ से अगर मैग्नेटिक फील्ड फ्लो हो रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड के फ्लो को अपोज करता है, उसको रोकने का काम करता है। तो जो रिलैक्टेंस होता है वो हमारा आयरन में कम होता है। आयरन जो स्टील का बर्तन होता है उसका रिलैक्टेंस कम होता है, जिसके कारण इसमें आसानी से हमारा मैग्नेटिक फील्ड फ्लो होता है और ईएमएफ इंड्यूस होता है, जिससे कि हमारा ईडी करंट होता है और ईडी करंट से भी हीट उत्पन्न होता है और हमारा खाना पकता है। लेकिन जो कॉपर और एल्युमिनियम का बर्तन होता है, जो कॉपर और एल्युमिनियम होता है उसका रिलैक्टेंस हाई होता है, जिसके कारण इसमें हमारा मैग्नेटिक फील्ड इजीली फ्लो नहीं हो पाता। इसके कारण हमारा इसमें ईएमएफ इंड्यूस नहीं होता है और होता है मतलब बहुत कम मात्रा में होता है, जिसके कारण हमारा इसमें हीट प्रोड्यूस नहीं होता और खाना सही से नहीं बन पाता है। इसलिए हम लोग आयरन और स्टील का ही उत्पन्न यूज करते हैं क्योंकि इसका
रिलक्टेंस बहुत कम होता है और आसानी से इसमें मैग्नेटिक फील्ड हमारा फ्लो करता है।